करबला नाटक की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। के यूके 2009 उत्तर यदि किसी रचना की प्रासंगिकता का प्रश्न उठता है तो इसका सीधा सा अर्थ यही निकलता है कि वर्तमान समाज और उस रचना में वर्णित समाज के दृष्टिकोण में अंतर आ गया है। यह एक निर्विवाद सत्य है कि वह जीवन दृष्टि किसी भी वस्तु, रचना आदि का मूल्यांकन केवल वर्तमान के संदर्भ में करती है और जिस वस्तु से वह अपना प्रत्यक्ष संबंध स्थापित नहीं कर पाती, वह उसे त्याग देती है। इसके साथ साथ वर्तमान युग की समस्याएं और आदर्श अपने पूर्व युग से बिल्कुल भिन्न हैं, परंतु उन दोनों रूपों में एक समानता यही है कि दोनों ही मनोवृत्तियों से संचालित हैं। पहले भी जर, जोरू और जमीन झगड़े का कारण बनती थी और आज भी विश्व की अधिकांश समस्याओं की जड़ में ये ही तीनों कारण विद्यमान हैं। चूंकि प्रेमचंद को मानव जीवन का गहरा अध्ययन था, इसीलिए उन्होंने अपनी प्रत्येक रचना में युग की समस्याओं के चित्रण के साथ साथ उनमें मानवीय मूल्यों की भी तलाश की है। करबला नाटक भी उनकी इस मनोवृत्ति का अपवाद नहीं है। आज के समय में प्रत्येक नेता अथवा सत्ताधारी मंत्री अथवा देश का शासक दूसरे नेता, मंत्री अथवा शासक के भाग को हड़पना चाहता है। इराक ने कुवैत पर अधिकार जमाने का विफल प्रयास किया, अमेरिका सद्दाम हुसैन को उखाड़ फेंका, भारत में प्रत्येक नेता दूसरे नेता के पद को हथियाना चाहता है। करबला नाटक में यजीद भी हुसैन के खलीफा पद को हथिया लेता है और अपना मार्ग निष्कंटक बनाने के लिए उसे मरवाने के लिए प्रयास करता है। जुहाक, कसम है अल्लाह की, मैं इस विलंब को भी क्षमा नहीं कर सकता। फौरन कासिद भेजो और वलीद को सख्त ताकीद लिखो कि वो हुसैन से मेरे नाम पर बैयत ले। अगर वह इनकार करें, तो उन्हें कत्ल कर दे। इनमें जरा भी देर न होनी चाहिए। आज का युग भ्रष्टाचार, अत्याचार व शोषण का युग है। प्रत्येक व्यक्ति अपने से निम्न वर्ग के लोगों का शोषण करने में जुटा हुआ है। प्रत्येक नेता अपनी स्थिति सुदृढ़ बनाए रखने के लिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा है। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा देश में इमरजेंसी लगवाने का मूल कारण यही था कि उन्हें प्रधानमंत्री के पद से कोई न हटा सके। पाकिस्तान में बार बार सेना सत्ता पर अधिकार जमा रही है। करबला नाटक में भी यजीद जब खलीफा पद पर अपना अधिकार जमा लेता है तब उसे सबसे अधिक भय निहत्थे हुसैन का है, क्योंकि अधिकांश प्रजा उसके साथ है। परंतु उसे अपनी शक्ति पर अथाह विश्वास है और वो पूरी प्रजा को भयभीत करने के लिए नए नए नियमों की घोषणा करता है। उसके विरुद्ध बोलने वाले प्रत्येक बूढ़े बच्चे तक को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। उसकी इस निरंकुशता से दुखी होकर कुफावासी हुसैन के पास पत्र पर पत्र भेजते हैं कि यहाँ शीघ्र आकर हमारा इस अत्याचारी खलीफा से उद्धार करो। परंतु यजीद अपने नाजिम जिवाद के माध्यम से जब क्यूफा वालों के लिए रियायतों की घोषणा करवा देता है, उस समय क्यूफा के अधिकांश नागरिक यजीद के इस जाल में फंस जाते हैं तथा उसे ही अपना खलीफा मानकर उसकी बैयत लेने के लिए तत्पर हो जाते हैं। आज के समय में सरकार का पुलिस तंत्र अत्यंत भ्रष्ट है। कुछ अपने आकाओं के आदेश पर और कुछ अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ये पुलिस कर्मचारी प्रजा पर नित नए अत्याचार करते हैं। गरीब आदमी को किसी भी आरोप में पकड़कर उन्हें सजा देना उनकी दिनचर्या का अंग बन चुका है। करबला नाटक में यजीद के सिपाही भी अनेक मासूम व निरपराध लोगों को केवल इसलिए सजा देते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि में यजीद खलीफा पद के लिए योग्य नहीं था। वे एक औरत को इसलिए पकड़ लेते हैं क्योंकि उसने यजीद को जालिम कहा था। काजी उसके मकान जब्त करने व उसके सिर के बाल नोचने का आदेश देता है। इस प्रकार वे मस्जिद के सामने खड़े होकर रोने वाले कुछ व्यक्तियों को पकड़ लेते हैं। काजी इन रोने वालों की आंखें फोड़ देने का आदेश सुनाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि करबला नाटक में पुलिस तंत्र का जो अन्यायपूर्ण व अत्याचार भरा व्यवहार दर्शाया गया है कि वह आज के पुलिस विभाग में भी देखा जा सकता है। प्रत्येक अत्याचारी शासक अपनी निरंकुशता का परिचय देता है। करबला नाटक लगभग चौथी शताब्दी के आसपास की घटनाओं पर आधारित है। उसमें भी यजीद अपनी निरंकुशता का परिचय देता है।
इतिहास गवाह है कि इस संसार में शांतिप्रिय व प्रजापालक शासकों की संख्या अत्यंत सीमित रही है। ऐसी दशा में ये अत्याचारी व निरंकुश शासक जनता में पनपती विद्रोही भावना को दबाने के लिए अपने बल व धन का खुलकर प्रयोग करते थे। आज के समय में भी, जबकि विश्व के अधिकांश देश ऐसे शासकों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी अधिकांश भ्रष्ट व अत्याचारी नेता किसी उच्च पद पर आसीन होने के लिए चुनावों में पानी की तरह पैसा बहाते हैं। उन्हें पता है कि अधिकांश लोग उससे घृणा करते हैं, अतः उनकी अक्ल पर पर्दा डालने के लिए वे चुनावों में पैसा इस प्रकार लुटाते हैं कि साधारण जनता उन्हें दया का पुतला समझने लगती है। वह नहीं जानती कि यदि आज चुनावों में उन पर 100 रुपये खर्च किए जा रहे हैं तो चुनाव जीतने के बाद यही भ्रष्टाचारी नेता लाखों रुपये उन्हीं से वसूल करेगा। करबला नाटक में यजीद जब देखता है कि थोड़े अत्याचार के बाद भी जनता उसके विरुद्ध खड़ी है, तब वह जियाद को और भी सख्ती करने का हुक्म सुनाता है। परंतु जियाद उसे धन के बल पर कूफावासियों का दिल जीतने के लिए कहता है। जियाद, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि इस मौके पर रियाया के साथ मुलायमियत का बर्ताव किया जाए, सरदारों को जागीरें दी जाएं, उनके वजीफे बढ़ाए जाएं, यतीमों और बेवाओं की परवरिश का इंतजाम किया जाए। मैंने कुफावारली की खसलत का गौर से मुताला किया है। वे हयादार नहीं है, दिलेर नहीं है, दीनार नहीं है। चंद खास आदमियों को छोड़कर सबके सब लोभी और खुदगर्ज हैं। बात पर अड़ना नहीं जानते, शान पर मरना नहीं जानते, बूढ़े से फायदे के लिए भाई भाई का गला काटने पर आमादा हो जाते हैं। कुत्तों को भगाने के लिए लाठी से ज्यादा आसान हड्डी का एक टुकड़ा होता है। सब के सब उस पर टूट पड़ते और एक दूसरे का भभोड़ खाते हैं। खलीफा का खजाना 10-20 हजार दीनारों के निकल जाने से खाली न हो जाएगा, पर एक कौम हमारे हाथ आ जाएगी। सख्ती कमजोरी के हक में वही काम करती है जो ऐंठन तिनके के साथ। हम ऐंठन के बदले हवा के एक झोंके से तिनकों को बिखेर सकते हैं। फौज से फौज को चली जा सकती है, एक कौम नहीं। आज के समय में अधिकांश नेता व अधिकारी जियाद की इसी विचारधारा से प्रभावित हैं और उसी की कार्यशैली को अपना रहे हैं। दूसरी ओर देश के अधिकांश नागरिकों की सोच व नीति क्यूफा के नागरिकों जैसी ही है। व्यक्तिगत लाभ के लोभ में पड़कर वे असंगठित हो जाते हैं तथा ऐसे अत्याचारी शासकों के विश्वास पात्र बनकर अपने ही भाइयों का घर लूटते हैं तथा अपना घर भरते हैं। परंतु प्रत्येक युग में, प्रत्येक समाज में आत्मसंयमी, दृढ़ प्रतिज्ञा, परोपकारी व धर्म में गहरी आस्था रखने वाले महापुरुष भी होते हैं। आज के समाज में भी कुछ ऐसे सच्चरित्र वाले महापुरुष विद्यमान हैं जो केवल समाज के हित की बात सोचते हैं। परंतु ऐसे महापुरुषों की संख्या करोड़ों में एक ही होती है। महात्मा बुद्ध, ईसा मसीह, गुरु नानक, रामचंद्र, मोहम्मद साहब जैसे महान व्यक्ति रोज रोज और घर घर जन्म नहीं लेते। फिर भी कभी कभी महात्मा गांधी, मदर टेरेसा जैसी महान आत्माएं इस धरती पर उतरती हैं। करबला नाटक में हुसैन भी इन्हीं दिव्य आत्माओं की श्रेणी में आते हैं। वे अपने हक के लिए उतने उत्साही नहीं होते जितने कि दीन प्रजा के दुखों को दूर करने के लिए उत्साहित होते हैं। वे अपने कर्तव्य की बेदी पर स्वयं को कुर्बान करना जानते हैं। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि करबला नाटक में सत्य और असत्य के बीच जो संघर्ष दिखाया गया है वह आज के समय में भी चल रहा है। करबला नाटक की तरह ही सत्य की ओर से लड़ने वाले योद्धा वीर हैं, परंतु संख्या में बहुत कम हैं। परंतु उनमें अत्याचारियों से लड़ने व सत्य के लिए अपना बलिदान देने की प्रबल भावना है। दूसरी ओर आज का समाज यजीदों, शिमरों, जियादों आदि से भरा हुआ है। अतः जब तक समाज में सत्य व असत्य, न्याय व अन्याय व शासितों के मध्य संघर्ष चलता रहेगा, तब तक करबला नाटक की प्रासंगिकता बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त आधुनिक युग में करबला नाटक की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि अधिकांश देशों में उनके यजीदों व जियादों ने मिलकर कुछ आतंकवादी संगठन बना लिए हैं।
ये आतंकवादी केवल कश्मीर तक सीमित नहीं है बल्कि चीन, चेचेनिया के रास्ते अमेरिका तक फैल हुए हैं। ये अत्याचारी, निर्मम व क्रूर आतंकवादी धर्म व जिहाद के नाम पर निरपराधों का खून बहाते फिरते हैं। वे शिया की सेना की भांति असहायों पर अपना कहर ढाहते हैं। अफगानिस्तान में इस्लाम धर्म के नाम पर जो कुछ हो रहा है, वह जग जाहिर है। करबला नाटक में ऐसे ही धार्मिक उन्मादियों की घिनौनी मनोवृत्तियों को उजागर किया गया है। आज जो आतंकवादी इस्लाम के नाम पर, जिहाद के नाम पर जो दूसरे निरपराध लोगों का खून बहा रहे हैं, औरतों को छोटी सी गलती पर गोलियों से भून देते हैं, यदि वे अपने गिरेबान में झांक कर देखें तो क्या वे स्वयं को अपनी खरज का और दौलत का गुलाम नहीं पाते? किसी भी सच्चे मुसलमान के लिए ये शर्म से जमीन में गड़ जाने की बात है जो महज दौलत या हुकूमत की बदौलत किसी व्यक्ति को अपना इमाम समझता है। क्या वह आतंकवादी अपनी ही हवस को पूरा करने के लिए अपने ही भाइयों के खून का प्यासा नहीं हो रहा है? अपने दिल पर हाथ रखकर वह सच्चे मन से पूछे कि क्या वह इंसाफ, इज्जत और ईमान के लिए जिहाद में शरीक हुआ है। यदि वह इस्लाम के नाम पर बेपर्दा रहने वाली औरत के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या कर सकता है तो फिर उस औरत की बेहुरमती का बदला लेने के लिए कोई दूसरा मुसलमान उसके विरुद्ध जिहाद क्यों नहीं छेड़ता? अतः आज के मुसलमान भाई किसी भी जिहाद में कूदने से पहले यह अवश्य सोच ले कि कहीं उनका आका धर्म के नाम पर उन्हें गुमराह तो नहीं कर रहा है, कहीं अपने सियासी फायदे के लिए उन्हें तो मोहरा नहीं बना रहा है, कहीं वह दूसरा यजीद तो नहीं है जो दूसरों के हक को मारने के लिए दौलत लुटाकर उनके दीन ईमान को खरीद रहा है। और यह सब जानने के लिए उस करबला नाटक का अध्ययन अवश्य करना होगा। अतः कहा जा सकता है कि आधुनिक समय में करबला नाटक की प्रासंगिकता बढ़ती ही जा रही है।